वेलकम 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 वेलकम। हार्दिक अभिनंदन आप सभी बच्चों का सीएमए फाइनल में। आइए आपका स्वागत करते हैं। हाथ आगे बढ़ाइए, मेरे हाथ में रखिए। चलिए सीएमए फाइनल में आ जाते हैं। तो सीएमए फाइनल के इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ अहम मुद्दे पर, जो कि आपको आगे की जर्नी प्लान करने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो पूरे वीडियो को गौर से सुनिएगा और हो सके तो 2 बार और देखिएगा, because this is going to be your guiding video for entire CMA final। ठीक, इस वीडियो को संजो के रखिएगा। तो गाइस, सबसे पहला एक सवाल आता है कि इंटर में एक एक ग्रुप करके दिया तो फाइनल में भी क्या एक एक ग्रुप करके दूं कि दोनों ग्रुप एक साथ दूं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक बच्ची थी हमारी एसजेसी में, इसका नाम था यास्मीन अख्तर। अभी रिसेंट में इसका सीएमए कैंपस में हाईएस्ट पैकेज लगा एक्सेंचर में। ठीक है, इसका वीडियो आप देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये बच्ची ने एग्जाम एक एक ग्रुप करके दिया था, कोई रैंक भी नहीं आया। तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना इंटरव्यू में वर्क के प्रति, बहुत अच्छा था। और ये क्या था, इंटर्नशिप करने के बाद भी ना एक जॉब ज्वाइन कर ली थी। उस जॉब में बहुत कुछ उसने सीखा, उसके कारण इसका फाइनल थोड़ा और डिलेड हो गया था। तो वो कॉन्फिडेंस से मार दी, शी नेल्ड इट। फिर एक बच्ची थी जिसका नाम था प्रतिष्ठा जायसवाल। ये भी हमारे स्टूडेंट थी। एक बार क्लास में सामने में बैठ के पढ़ रही थी, उसमें हम लोग लाइव फेस टू फेस पढ़ाते थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपका इंटर में कितना मार्क्स आया था। मार्क्स ऐसी बताई वो, तो मैं हिल गया। मैं बोला रैंक नहीं आया। देखिए क्या मार्क्स में रैंक नहीं आया? तो सर मैं एक एक ग्रुप करके दी थी। क्यों? तो कोई बताया ही नहीं दोनों ग्रुप एक साथ दिया जा सकता है। अरे बाप रे बाप, आप जैसी लड़की को दोनों ग्रुप एक साथ ही देना, बस कसम खा लो। और उसको ये बात जज गई और उस तरह से गाइडेंस में आ गई, प्रिपरेशन करती रही, एंड द रिजल्ट इज ऑन द स्क्रीन, AR6। फिर एक बच्चा था, उसका भी कहानी बताते हैं, उज्जवल गुप्ता। इसका भी वीडियो आप देख सकते हैं और इन सब से आप लिंक्डइन पे बात कर सकते हैं मेरा नाम लेके कि सतीश सर ने आपके बारे में बताया था, तो सोचा आपसे They will help you to as much as possible। इनका ये मतलब संस्कार हमारे यहाँ से दिया जा चुका है। तो उज्जवल गुप्ता जो है, ये जो हमारा स्टूडेंट है, ये फाइनल एक एक ग्रुप दिया, लेकिन एक एक ग्रुप में इसका जो नंबर आया ना, वो इतना फोड़ के आया जो कि रैंक होल्डर के आसपास, उससे जोड़ देता तो रैंक आता। तो कुछ कंपनी होती है जो सिलेक्शन करते वक्त इंटरव्यू में टोटल मार्क्स देखती है, बोलते रैंक नहीं देखेंगे। तो टोटल मार्क्स से बेस पे सिलेक्शन हो गया और ये चलाता रहा। तो दिस हैपेंड विद उज्जवल गुप्ता। तो दोनों में मार्क्स अच्छा आ जाए, रैंक आ जाए, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो, इस तीन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। या तो मैं ग्रुप वाइज दूं तो मार्क्स अच्छा है, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, या फिर मेरा रैंक है। तब आप प्रेफर्ड कैंडिडेट रहेंगे अमंगस्ट ऑल अदर्स। ऐसे हर साल 4000 लोग अप्रोक्सीमेटली सीएमए क्वालिफाई करते हैं। तो उस 4000 में आपको प्रेफर्ड बनना है। तो ये 3 स्टूडेंट आपके लिए लेजेंडरी एग्जाम्पल हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। अब आगे की बात करें तो अटेम्प्ट प्लानिंग सबसे बड़ा चीज़ है। बच्चों के मन में क्या तूफान आता है कि इंटर पास किया अभी दिसंबर में, बोलते जून में हम फाइनल देगा। क्यों? क्योंकि मेरा उम्र हो रहा है, नहीं तो मम्मी शादी करा देगी, मेरा एज हो रहा है, मेरा दोस्त लोग कमा रहा है। अरे क्या बकवास है। इसीलिए तो आप लोग का अटेम्प्ट लगता है। एग्जाम है कि मतलब खाला जान का घर, जब मन किया जाके दे देना है, ऐसा थोड़ी है यार। देखो, एग्जाम का रिजल्ट पास या फेल आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो प्रोसेस है पढ़ने का, वो आपके कंट्रोल में। और उसको अगर शिद्दत से नहीं करोगे तो ऊपर वाले का जो नियम है ना, गिराता बहुत है उठाने के पहले, अटेम्प्ट लगवाता बहुत है फिर उठाने के पहले। ये चीज को ध्यान रखिएगा। आपको अटेम्प्ट का चक्रव्यूह से बचना है अगर, तो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और मोर ओवर अब आपकी पहचान कॉस्ट अकाउंटेंट से होने लगेगी, तो आपका प्रिपरेशन में कोई भी चूक नहीं रहना चाहिए। जो लापरवाही इंटर में करके निकाल दिया तो उस सबको कवर अप करना है, जिससे कि हम फाइनल के बाद अच्छी आइडेंटिटी से नेशन बिल्डिंग करें, परिवार को बदल के दें। तो ये अटेम्प्ट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं।
आपको अपने दोस्त लोग बोलेंगे ग्रुप 4 पहले दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें पासिंग परसेंटेज कम है, फिर ग्रुप 3 देंगे। हमने ये सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जो जितने हो सकते हैं, और उससे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल के आया जो यही कहता है कि ग्रुप 3 फर्स्ट दोगे तो तुम्हारा 6 महीना बचता है सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए, और फिर आप ग्रुप 4 देंगे तो बेटर है। ठीक है, अब इस प्लानिंग को अगर हम परसू करते हैं तो हाउ विल द फ्लो हैपन, व्हेन विल बी योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, उसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ऐसा मैं मान रहा हूं कि आप 7-8-10 दिन और एंजॉय करेंगे अभी, और मार्च से पढ़ने बैठ जाएंगे, एकदम डिले नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, मार्च के बियॉन्ड डिले नहीं करेंगे। और आप ग्रुप 3 फर्स्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और ग्रुप 3 का सबसे दो प्यारा सब्जेक्ट है आपका SCM SFM जो मैं पढ़ाता हूं। यस, मेरे से फिर से पढ़ने का मौका, आपको मैं पढ़ाने का मुझे फिर से मौका मिलेगा, और SCM SFM से आप क्लास स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये दो सब्जेक्ट दिमाग खोलता है, टक 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 टक। SFM पूरा दिमाग मैथमेटिकली ओपन करता है, SCM पूरा दिमाग एनालिटिकली ओपन करता है कि किस तरह से सोचना है एक कंपनी के प्रति। तो दिमाग खोल देगा ना तो सारा सब्जेक्ट ओपन हो जाता है इजीली। दो सब्जेक्ट जाम दिमाग को खोलता है, दोनों आपने कॉस्ट FM इंटर में पढ़ा है तो उसी का एक्सटेंशन है, तो इट समहाउ कनेक्ट्स यू विद इंटर। और हाँ, इंटर का किताब सल्टा मत दीजिएगा, वो सब काम लगेगा, है ना। सारा नोट्स वोट्स बचा के रखिएगा, वापस ले लीजिएगा जिसको भी दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एकदम अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो, अगर अज्यूम करते हैं आप कोई भी तरह का जॉब में नहीं है, अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ऑलरेडी इंटर का रिजल्ट के पहले घुस चुके हैं, तो अभी आपकी बात आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आप अभी जस्ट पास की हो और अब आगे जो करना है वो करोगे, तो मेरा ये कहना है कि पहला 2.5 महीना है ना, दो सब्जेक्ट उठाओ SCM और SFM, और उसको रगड़ के ख़त्म कर दो। क्या करो, रगड़ के ख़त्म कर दो। और 250 घंटा है तो 500 घंटा हुआ, 500 घंटा को पढ़ने में दिन में 2-2 क्लास करके करोगे, अगर 2 क्लास SCM का 2 क्लास SFM का तो 4 क्लास हुआ, तो 50 दिन का काम है। 50 दिन को 75 दिन में 2.5 महीना में ख़त्म कर दो। 15-25 दिन एक्स्ट्रा पकड़ा, 50 दिन का काम को 75 दिन में ख़त्म करना है। सारा प्रैक्टिस वैक्टिस जैसा वीडियोज़ में बताया जा रहा है सब कुछ कर करा के, है ना, दिन में 4-4 क्लास करके। तो इससे क्या होगा, आपका ना बहुत बड़ा एक ब्रीदर आ जाएगा, तो लगेगा पढ़ाई भी हो गया। नहीं तो बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है पता है, अभी वो हड़बड़ में बोलता है पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई पढ़ाई बोर हो गया, बोर हो गया, बोर हो गया, तो क्या करेंगे, जॉब करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे, फिर सीखेंगे पढ़ाई। पढ़ाई करने फिर जब आते हैं ना तो पढ़ाई से हैबिट ही छूट जाता है, अभ्यास ही छूट जाता है, और दिमाग जब जॉब में या काम में चला जाता है तो पढ़ाई पिकअप ही नहीं होता है, बहुत स्लो हो जाते हो आप मेंटली। तो मेंटली पहले फास्ट हो जाओ, जिससे जॉब में भी फास्ट रहोगे, और जॉब में कभी रिपेंट नहीं होगा कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये दो सब्जेक्ट खत्म करके आप अपना आगे का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्च करो। तब तक आप CVTV बना लो, इंस्टीट्यूट का एक पोर्टल है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अप्लाई करने का, वहाँ पे अप्लाई करो। इंस्टीट्यूट के साइट पे भी वैकेंसीज आती रहती है, वहाँ अप्लाई करते रहो, चेक करते रहो, कहीं आ जाए अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करना है। या फिर कहीं पे बातचीत करके चला के रखो कि हाँ हमको करना है, और कब से करना है, 2.5 महीने के बाद से करना है, अभी नहीं करना है, तुरंत तुरंत नहीं करना। तुरंत करने जाने से पढ़ाई होती नहीं है बाद में, और अभी ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत आ जाती है। पढ़ाई इसमें मैंने देखा है बहुत डिससेटिस्फेक्शन रहता है, ना ट्रेनिंग में ना पढ़ाई में, कहीं पे भी आप टिक नहीं पाते हो, और टर्म एक्सटेंड हो जाता है आपका अननेसेसरी। तो ये करने के बाद ट्रेनिंग आपको करना है जो कि 15 महीने का है। ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ना बहुत टफ होता है, अगर अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हो जहाँ पे जान से काम मिल रहा है आपको, तो इसलिए वहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा बस 2 सब्जेक्ट पूरा ट्रेनिंग पीरियड में ख़त्म करने का कोशिश करना। मतलब 15 महीना में सिर्फ 2 सब्जेक्ट और पढ़ना है, या ये 4 सब्जेक्ट में जो दो सब्जेक्ट था उसका थोड़ा रिविजन भी कर लेना, और ये 2 नया सब्जेक्ट उठा के पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी तक आपका 15 और 2 17, 17.5 महीना बीत गया। 17.5 महीना बीत गया तो आप कहाँ पे पहुँच गए, एक तरह से सितंबर तक पहुँच गए आप, सितंबर 25 के आसपास पहुँच गए, ठीक है। 18 महीना मैं पकड़ लिया, 17.5 है तो आप एक समझो अगस्त तक, लास्ट तक आप पहुँच गए, ऐसा मान रहे हैं। तो सितंबर 25 तक पहुँच गए। अब यहाँ पे आपको निर्णय लेना है कि रियली यू वांट टू गिव बोथ ग्रुप्स एंड शाइन आउट, or you are confident enough that you can handle all the interviews and all, and you have
गैदर्ड गुड एक्सपीरियंस एंड यू स्टिल वांट टू गो ग्रुप बाय ग्रुप। 3 एग्जाम्पल है, यास्मीन का, प्रतिष्ठा का और उज्जवल का। तो जैसा भी आपको एक लाइन ऑफ पाथ फॉलो करना है और उसके हिसाब से एक डिसीजन लेना है यहाँ पर कि एक ग्रुप की 2 ग्रुप। अगर एक ही ग्रुप देना है तो व्हाट आई विल रिकमेंड इज, अब यहाँ पर बस रिवीजन चालू कर देना है और दिसंबर 25 में एक ग्रुप देना है। ठीक है, ये रिवीजन पीरियड इतना हाथ में रखना पड़ेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए रिवीजन बहुत चैलेंज होता है जिनका, क्योंकि इस पीरियड में भी जॉब चल रहा होगा। तो अगर आप जॉब से थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रेक नहीं ले पाते, 3 महीना का फैमिली चलाना है, तो फिर मेरा ये कहना है कि आप फिर 3 महीने में एग्ज़ाम नहीं देकर 6 महीने में एग्ज़ाम दीजिए। मतलब रिवीजन पीरियड आप थोड़ा और लंबा कर दीजिए, 7-8 महीना तक रिवीजन करिए, क्योंकि रोज इतना टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का। रिवीजन पीरियड को एक्सटेंड करके आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दीजिए। तो ये एक ग्रुप का है। और अगर आपको दोनों ग्रुप देना है तो फिर ऑफकोर्स सितंबर 25 के बाद सब्जेक्ट 5 to 8 की क्लास चालू हो जाएगी और आपको वो सारी क्लासेस खत्म कर लेनी है बाय दिसंबर। और फिर आपको 6 मंथ्स रिवीजन लेना है और फिर आपको एक्सटेंड करके जून 25 में अपना सेकंड ग्रुप देना है। और अगर आप दिसंबर 25 में 1 ग्रुप दिए तो सेकंड ग्रुप जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका जून 25 में लगेगा। और दिसंबर 25 में जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वैसे ही नेक्स्ट ग्रुप का क्लासेस शुरू करके 3 महीना पहले ख़त्म कर देना। मतलब जैन फेब मार्च, फिर जैन फेब, और कोशिश करना है कि नेक्स्ट ग्रुप की क्लासेस 15 मार्च तक ख़त्म हो जाए। तो आपके पास 3 महीना नहीं तो 2.5 महीना रिवीजन पीरियड बचे, 2.5 महीना रिवीजन पीरियड बचे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, दिसंबर 25 में एक ग्रुप देना है। अगर सितंबर में डिसाइड हुआ तो 3 महीना रिवीजन करना है और फिर दिसंबर 25 के बाद नेक्स्ट ग्रुप की क्लासेस इमीडिएटली स्टार्ट करके ख़त्म करनी है। मैं थोड़ा और नीटली लिख देता हूँ, नेक्स्ट ग्रुप की क्लासेस 15 मार्च तक ख़त्म करनी है हाईएस्ट, जिसके बाद आपको 2.5 महीने का रिवीजन पीरियड मिले, 2.5 महीने का रिवीजन पीरियड मिले और फिर उसके बाद आप जून 25 में, उसके बाद आप जून 25 में एग्ज़ाम दे पाओ, के बाद आप जून 25 में एग्ज़ाम दे पाओ। ठीक है, तो ये प्लानिंग एकदम मेरा फेवरेट प्लानिंग है और एकदम अभी नया चेंज किया है वैसे इस बार। पहले मैं ये नहीं बोलता था कि पहले ये 2 सब्जेक्ट ख़त्म कर लो, इसके पहले वाले वीडियोस आप देखोगे तो उसमें प्लानिंग थोड़ा सा डिफरेंट बताया हुआ है। बट ये प्लानिंग मुझे अभी क्या ना, सर्कमस्टेंस के हिसाब से बच्चों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या जो जॉब या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इन्वॉल्वमेंट और फिर पढ़ाई के प्रति जो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है, उसके कारण मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अगर आप ये सिंसेरिटी मेंटेन कर लोगे ना कि 2 खत्म करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में घुसा, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ना लोड नहीं लगे। नहीं तो जैसी ट्रेनिंग पहले ही स्टार्ट कर देते हो तो ट्रेनिंग का 6 महीना होता नहीं कि आपको इतना दबाव लगता है कि मैं काम तो सीख रहा हूँ, पढ़ाई छूट रहा है, ना ट्रेनिंग में मन लगता है ना पढ़ाई में मन लगता है। तो इसके कारण आपका 6 महीना जिंदगी का बर्बाद हो जाता है। मेरा प्लानिंग रॉक सॉलिड प्लानिंग है जो आपको 6 महीना बचाने में हेल्प करेगा। अब आपके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कितना करना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। ओके, तो अटेम्प्ट प्लानिंग में समझा दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समझा दिया। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च करिएगा मिलेगा। सीक्वेंस ऑफ क्लासेस जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ क्लासेस में अगर पहला चीज़ है ग्रुप 3 फर्स्ट में ही जाना है हम लोगों को। और ग्रुप 3 फर्स्ट में SCM SFM पहले 2 चलेगा, फिर बाकी 2 सब्जेक्ट चलेगा विच इज़ योर लॉ एंड DT। ये कब चलेगा? अगर आप ग्रुप 3 फर्स्ट दे रहे हो और ओनली 1 ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, ओनली 1 ग्रुप एट ए टाइम। ऑलराइट, मतलब एट ए टाइम अगर 1 ग्रुप दे रहे हो, मतलब देन इन दैट केस आई थिंक यस सब्जेक्ट 4 के समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 ग्रुप और बोथ ग्रुप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहीं पे आपको पता चलेगा कि ये 4th सब्जेक्ट का क्लासेस क्या होगा। क्योंकि DT क्या है ना, चेंज होता है हर 6 महीना में, इसलिए इसकी क्लास हम लोगों को लास्ट में लेनी है। तो अगर मेरे को मालूम है कि मैं दिसंबर 25 में एक ही ग्रुप देने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे डिसाइड करके सब्जेक्ट 4 वही वाला सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर मैं बोथ ग्रुप टुगेदर दे रहा हूँ
बोथ ग्रुप टुगेदर, तो उस समय मेरा सीक्वेंस क्या होगा, मैं पहले SCM SFM पढ़ूंगा पहले, फिर मेरा सीक्वेंस बोलता है कि मैं CFR पढ़ूंगा, कंपनी ऑडिट पढ़ूंगा, मतलब उधर का दो इधर का दो, ठीक। फिर मेरा सीक्वेंस बोलता है फिर मैं थ्योरी उठाऊंगा, लॉ पढ़ूंगा और IDT पढ़ूंगा, लॉ पढ़ूंगा और एक कौन सा सब्जेक्ट रह गया, SPMBV, लॉ और SPMBV। देखो कंपनी ऑडिट आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल है, तो ये दोनों साथ में मैनेज हो जाएगा और ये दोनों साथ में मैनेज हो जाएगा, लॉ थ्योरी है, SPMBV आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल है, तो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया। और फोर्थ में आप DT और IDT करोगे, अगर बोथ ग्रुप लोगे तो ये लास्ट में करना है एकदम, और पहले फिर ये फिर ये फिर ये, इस सीक्वेंस में चलेगा। अब दो दो का एक साथ उठा के कर सकते हो, है ना, या फिर आप एक एक सब्जेक्ट जैसे जैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके हिसाब से। नॉर्मली क्लासेस अगर एक साथ ले लिया जाता है तो एक्टिवेट आप आराम से कर सकते हो, आपका फीस में बहुत रिबेट हो जाता है, पैसा बचाना भी जरूरी है अगर वो पॉसिबल हो, इन्वेस्ट कर सको तो, राइट। तो दिस इज व्हाट इज योर सीक्वेंस सेइंग एंड वेयर फ्रॉम टू टेक क्लासेस। ऑफ कोर्स यू कांट लीव नाउ, प्लीज पे अटेंशन, पूरा ध्यान से सुनना भी। SGC आपके लिए क्या लेके आया है, SGC में हम लोगों ने ना बहुत मेहनत की है रिसर्च कर करके पता लगाने के लिए कि हर स्टूडेंट का नीड जो होता है ना वो अलग होता है। सिर्फ क्लासेस लेने से ही कोई पास हो जाए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि हाँ वो क्लास लिया पास हो गया, मैं भी क्लास लूँगा पास हो जाएगा, सोचने में क्या जाता है, बहुत चीज़ सोच सकते हैं, बट होता क्या है, होता वही है जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उसके हिसाब से। इसलिए हमने सोचा कि स्टूडेंट 6 प्रकार के हैं। जैसे टाइप 1 स्टूडेंट है जो मेरे नज़र में, हमारे नज़र में ऐसे बच्चे हैं जो सब कुछ अपने आप कर पाते हैं, मतलब सेल्फ ड्रिवन बच्चे होते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं, क्लासेस बस मिल जाए अपने आप शेड्यूल बना के रोज नियम स्वरूप पढ़ लेंगे, कोई को बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, जो पढ़ते एक बार में समझ में भी आ जाता है, और आराम से जो सोचते हैं वो लिख भी लेते हैं, सम्स जो सर करने बोलते हैं वो आराम से कर भी लेते हैं। अगर वैसे बच्चे तो आपको सिर्फ क्लासेस लेना है, बहुत बार उनको तो क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आपको लगता है तो आप क्लासेस ले सकते हो। तो उसके लिए SGC में कॉम्बो क्लासेस बहुत सारे हम लोगों ने बनाए हैं। एक इकोनॉमिकल कॉम्बो बनाया जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें आप कोई भी एक टीचर को ऑप्ट कर सकते हो और आपको फीस एक ही देना है। वैलिडिटी आप अपना चूज़ कर सकते हो, जब तक कि आप क्लास ख़त्म करोगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली फीस में रिबेट मिलता है। और सेकेंडली एक प्रीमियम कॉम्बो है जिसमें कुछ प्रीमियम टीचर्स है जिनका फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, उनको लेकर हमने कॉम्बो बनाया है। तो आप इनको लेकर डेफिनेटली क्लासेस देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे डिटेल्स हमारे जैसी वेबसाइट में भी मिल जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बार ऐसे होते हैं बच्चे कॉम्बो का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं बट तुरंत पूरा फीस नहीं दे पाते हैं। तो आप SGC को इनकम प्रूफ के साथ कनेक्ट करें कि आप ऐसा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो हम आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे साथ पूरा ग्रुप का कॉम्बो लेते हैं तो हम आपको एक स्पेशल बेनिफिट देते हैं कि आप हमारे रॉकेट स्टूडेंट बन जाते हैं। रॉकेट स्टूडेंट होने से हम आपका प्रिपरेशन एक जर्नी में कभी भी आप हमारे साथ आके एक्टिवेट करा के 1-to-1 बेसिस में इवेल्युएट करवा सकते हो। हमारी टीम मेरे साथ कनेक्ट करके आपका प्रिपरेशन जो प्रोसेस है वो सेट करके देख करके बताएगी कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। अगर आप एक भी ग्रुप का कॉम्बो लेते हो तो अगला ग्रुप का कॉम्बो में 10% आपको ऑफ मिल जाता है। और ऑफ कोर्स ये जो फीस है ये क्लासेस की फीस है, आपको मॉक टेस्ट भी लेने पड़ते हैं अलग से, तो मॉक टेस्ट की फीस में आपको डिस्काउंट मिलता है। हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है वन स्टॉप पासिंग सिस्टम, जो आपका क्लासेस का पूरा मॉनिटरिंग आपको करा के देगा। तो वन स्टॉप पासिंग सिस्टम हम लोग एक प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका शेड्यूल पूरा बनवाते हैं और उसको मैनेज करवाते हैं, और उसमें वीकली आप रिव्यू कॉल होता है और आपसे चेक करते हैं, आपको थोड़ा बूस्टर डोज दिया जाता है उसमें कि आप और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो वो अलग से एक चार्जेबल सिस्टम है, उसमें भी 10% ऑफ मिलता है। और अगर आप SGC को कोई भी स्टूडेंट रेफर करते हो, हर रेफरेंस पे हम आपको 5% मनी बैक भी देते हैं। आपको अगर पूरा ग्रुप कॉम्बो नहीं ले पाते हो तो सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज ले सकते हो। सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज के लिए SGC वेबसाइट में वो बना हुआ नहीं है, बट आपको क्या करना है, कार्ट में दोनों प्रोडक्ट को ऐड करना है। क्या करना है, जैसे आप SGC वेबसाइट पे जाओगे, लेट मी शो यू वंस, ये क्या आ रहा है, SGC में जाना
एसजेसी वेबसाइट पे जाते हो तो कार्ट में मान लीजिए आप CMA फाइनल में गए, ग्रुप 3 में गए, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स, व्यू डिटेल्स, ऐड टू कार्ट, ऐड मल्टीपल आइटम्स टू कार्ट, ऐड टू कार्ट कर दीजिए। फिर एक और जाइए और सिलेक्ट कर लीजिए CMA फाइनल ग्रुप 3, मान लीजिए आपने एक और सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, तो कार्ट लेवल पे आपको डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर आप जब चेकआउट करोगे तो चेकआउट में वी विल ask you to first sign up and then there will be an option to see all the available coupons which is applicable for you when you are combining the subjects। तो वो कूपन आप यूज़ करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हो जो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया है। फिर आता है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी, आप चाहो तो अगर कॉम्बो में नहीं जा पा रहे हो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्लास ले लो, बट क्लास ले लेने से क्या आपका ग्रिप बढ़ जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि क्या है, बहुत अपने से पढ़ पढ़ के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट आपका फॉर्च्यून को चेंज कर सकता है, इसलिए वर्थ टेकिंग है। ठीक है, फाइनल में हर कोई ऐसे ही आपको पढ़ाता नहीं है, मतलब बहुत मेहनत करके पढ़ाता है, हर कोई फाइनल को नहीं तो हाथ नहीं लगाता है। जो टीचर हाथ लगाता है मतलब वो मेहनत करके ही आपको पढ़ा रहे हैं, रियली अब वो आपका सक्सेस चाहते हैं। टाइप 2 ऑफ स्टूडेंट है जिसको है ना एक एग्ज़ाम का एक बहुत ज़्यादा फियर है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है अपने से करने से, शेड्यूल वीड्यूल बना लेता है, अपने से कर नहीं पाता। तो उस समय ये ध्यान रखना है कि आपको क्लासेस से सिर्फ काम नहीं बनेगा, यू विल हैव टू टेक मॉक टेस्ट संग्राम सीरीज फ्रॉम अस। और वो मॉक टेस्ट सीरीज बेसिकली गेम चेंजर है आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अगर आप सब कुछ अपने से संभाल ही सकते हो तो नहीं चाहिए, अगर नहीं संभाल सकते हो, आपको डर लगता है, तो बिल्कुल मॉक टेस्ट सीरीज लेना है। ये अभी ऐसे मई और अप्रैल का चाल डाला हुआ है, बट आपके टाइम जब भी आएगा आपको उस समय अलग से वेबसाइट पे आके अवेल करना पड़ेगा। इसकी भी फीस स्ट्रक्चर होती है, अभी मैं उसमें जा नहीं रहा। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने क्लासेस ऑलरेडी ले लिए वीडियो देखने के पहले अलग अलग जगह से, अब क्या हुआ कि हैपजर्ड हो गए, सबका अलग अलग ज्ञान आपको मिल रहा है, आपको कोई मेंटोर नहीं मिल रहा है जो आपको सही रास्ता दिखा सके कि आपका प्रिपरेशन और प्रोग्रेस सही चल रहा है कि नहीं, तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है वन स्टॉप पास सिस्टम, जो कि आपको अटेम्प्ट प्लानिंग में और 1-to-1 लेवल पे हेल्प करेगा। आपके सिचुएशन के हिसाब से आपका प्रिपरेशन असेसमेंट हम लोग करेंगे, आपका रूटीन बनवाकर मॉनिटरिंग करेंगे, वीकली रिव्यू कॉल आपको मिलेगा, और प्रोडक्ट ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर एंड स्कोरिंग सिस्टम से आपको मॉनिटर किया जाएगा। एक ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर एक बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा चार्ट पेपर है जो कि आप हर समय अपने सामने लगा के रखोगे, जो ट्रैक करके देगा आपको कि क्या आपका पढ़ाई अभी ट्रैक पे है। और फिर आपको हर वीक कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स मिलेंगे जिसमें आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाएगा। और वन स्टॉप जब लेते हो तो मॉक टेस्ट उसमें इंक्लूडेड होता है, आपको अलग से मॉक टेस्ट सीरीज अवेल नहीं करना पड़ता है, उसकी जो भी फीस होती है वो आपको अलग से नहीं देनी पड़ती है इफ़ यू आर गोइंग फॉर वन स्टॉप। अब मान लीजिए अगर आप ऐसे बच्चे हो, ये वीडियो देख रहे हो, बट आपका CMA फाइनल ऑलरेडी कई बार दिया हुआ है, हो सकता है आपको लगा कि यार प्लानिंग ठीक नहीं, चलो सर का कोई वीडियो देखें जैसे CMA फाइनल शुरू से समझा रहे हैं, और आपके साथ ऐसा हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, इसलिए वीडियो देखने के लिए आ गए। तो आपको समझाने के लिए भाई हमारे पास एक है जिसका नाम है बाउंस बैक असेसमेंट, वो भी हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें हम आपका पूरा प्रिपरेशन का प्रोसेस को इवेल्युएट करके आपको 1-to-1 लेवल बताएंगे, आपकी क्या कमी हो रही है, आप उसको सुधारो जिससे कि आप आगे कॉन्फिडेंटली बढ़ सको। इसका फीस ऐसे 2499 रुपया, बट अभी 499 पे ये चल रहा है। टाइप 5 जो स्टूडेंट है जो बोलता है कि मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर लिया, बीच में मैं खो गया हूँ, इसलिए मैं आपका ये वीडियो देख रहा हूँ कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं, मैं कहीं फेल वेल नहीं हुआ हूँ, अब मुझे बताइए क्या मैं सही जा रहा हूँ। तो भाई आपको 1-to-1 असेसमेंट फिर से करवाना चाहिए जिसका नाम है CMA प्रिपरेशन असेसमेंट। प्रिपरेशन असेसमेंट और बाउंस बैक असेसमेंट के क्वेश्चंस अलग होते हैं। प्रिपरेशन असेसमेंट टेस्ट करता है कि आप सही रास्ते पे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, सही पढ़ के जा रहे हो कि नहीं, आपका पहला अटेम्प्ट परफेक्ट जा रहा है कि नहीं। बट बाउंस बैक असेसमेंट आपके पूरे गड़े प्रॉब्लम्स को निकाल के लाता है। वो 1-to-1 बेसिस पे असेसमेंट हम लोग करना स्टार्ट किए, आप लोग का बहुत सारे बच्चों का कर चुके हैं, बहुत सारों को रास्ता मिल जाता है, बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं इस वजह से।
तो ये 1-to-1 में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए सबका फीस है। देखिए अगर बिना फीस के सब कुछ कराएंगे तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन का ज्ञान मिल जाएगा, तो डिटेल में कोई नहीं देखने जाएगा। तो ये 5 टाइप है। और एक इसके बाद छठा टाइप है स्टूडेंट टाइप 6, जो ये चाहता है कि मैं एक ही जगह कंप्लीटली समर्पित रहूं। वो है श्योर शॉट बैच। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट को चुन के लेते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते हैं, चुन के लेते हैं। इवन वन स्टॉप सिस्टम में भी हम चुन के लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक को उठा लेते हैं, चुन के लेते हैं। और उनको फिर कंप्लीटली टाइम शेड्यूल भी हमारा बनाया हुआ रहता है, और सारा वन स्टॉप का फीचर और क्लासेस भी हमारा सिलेक्टेड टीचर्स का आपको लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप किसी का भी ले लोगे। तो ये वन स्टॉप का सारा फीचर्स प्लस टाइम शेड्यूल रेडीमेड मिलेगा, और क्लासेस सिलेक्टेड टीचर का, और बाकी एसजीसी का गाइडेंस, मेंटरशिप, जो कि आपके लिए चल रहा है। हर समय पे आपको 10 जगह दिमाग लगाना ही नहीं है, एक जगह दिमाग लगाना है, तो वहाँ से सक्सेस निकाल के लाना है। ये श्योर शॉट बैच टाइप 6 स्टूडेंट के लिए, जो कि ऐसे बच्चे हैं जिनके आसपास कोई ऐसा गाइड करने वाला है नहीं, और वो लॉस्ट हो जाते हैं दूसरा का गाइड में, मतलब बहक जल्दी जाते हैं। ठीक है, उतना निर्णय नहीं कर पाते 50 जगह अलग अलग गाइडेंस में क्या बेस्ट है नहीं, तो उनको एक ही गाइड चाहिए। और इनफैक्ट सबको एक ही गाइड चाहिए। तो 50 जगह से गाइड लेते हो और सबका गाइडेंस लेते हो, सबका बात मानते हो और इधर उधर भटकते हो, जो भी करो, यहाँ आओ या कहीं भी जाओ, एक ही गाइडेंस लो, तो इट विल हेल्प यू। अगर आप 50 जगह गाइडेंस लोगे ना, तो कुछ हेल्प नहीं होने वाला है, बस कोई आपको फिर बाद में गलती होने पर सुधारेगा नहीं। अगर आप एक जगह गाइडेंस लोगे, अगर गलती भी होगी तो सामने वाला चार्ज तो लेगा ना कि चलो अच्छा ये गड़बड़ हो गया तो तुम ये करो। ठीक है, तो जैसे अब हमारे आता ना, तुम लोग धक्का मार के आपका अटेम्प्ट लगवा देते हैं। एक स्टूडेंट था, बोल रहा था एग्जाम के 2 महीना पहले गिव अप कर रहा है, बोल रहा है नहीं हम तो अटेम्प्ट नहीं देंगे। प्रिय ब्रोतो करके एक स्टूडेंट है, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी शायद होगा। तो बोला एग्जाम के लिए अटेम्प्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्या रीज़न है बताइए। अब जस्टिफाई नहीं कर पाया, अटेम्प्ट देना ही है। अटेम्प्ट दिया, ढगाड़ पास हो गया और फोड़ के नंबर लाया, इतना खुश है क्या बोले। उसके साथ लाइव इंटरेक्शन वीडियो बनाना एक वापस से, तो उसको बुला के अब वीडियो बनाएंगे यहाँ पर। तो पॉइंट तो ये है कि क्या होता है ना, आप कर तो सकते हो, बट कोई धक्का मारने वाला चाहिए होता है। आप धक्का तभी तो ले पाओगे ना जब आप जिम्मेदारी वैसा दोगे। इसलिए श्योर शॉट बैच बना उन बच्चों के लिए जिनके आगे पीछे कोई है नहीं, है ना, उनको एक इंचार्ज चाहिए उनकी पढ़ाई का, तो ये श्योर शॉट बैच बनाया। खैर, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दिया, सारी प्लानिंग समझा दी, और अब कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछो, और हो सके तो एक दूसरे का भी आंसर करो। बहुत सारा कमेंट्स आता रहता है पूरा यूट्यूब में, सारा आंसर नहीं कर पाते, बट एक दूसरे का भी हेल्प करो। और बाकी कोई भी और दिक्कत हो तो यहाँ वीडियो में दिया गया एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उस फॉर्म को भरो। ठीक है, fill that form and get connected with our expert who will be eager to guide you in anything or everything that I have discussed with you over here. Alright, so this is the show shot planning and everything which I had for finalists. Alright, इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, CMA इंटर आफ्टर रिजल्ट गाइडेंस, आपको वो एक वीडियो जरूर देखना है। CMA इंटर कंप्लीट गाइडेंस या आफ्टर रिजल्ट गाइडेंस करके है, कंप्लीट गाइडेंस या आफ्टर रिजल्ट गाइडेंस, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा रेफरेंसेस से आपको बताया हुआ है कि इंटर के बाद आपको और क्या क्या करना है। ठीक है, आफ्टर रिजल्ट गाइडेंस ये आपको करना है। हमारा एक दिल से इच्छा है कि आप कॉन्फिडेंट CMA बने, जस्ट CMA ना बने, इसलिए आपके लिए कई सारे और भी कोर्सेज हैं, जो कुछ पेड भी हैं और फ्री भी हैं, जो आउट ऑफ द स्कोप है CMA के, बट वो आपको रियल वर्ल्ड में बहुत हेल्प करेंगे। एक है हार्टफुलनेस लीडरशिप, और दूसरा है FPT फाइनेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आई थिंक इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें, अपने CMA जर्नी में इसको इंक्लूड करें, जिससे कि आप शाइनिंग स्टार वाकई में बन पाएँ, कॉन्फिडेंस अपना इम्प्रूव कर पाएँ।
क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट कई बार अपनी इच्छा से नहीं होता। कॉन्फिडेंट तो बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो फिर पास होके भी लगेगा कि यार कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो जाए। ठीक है, खैर, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।